स्वागत है आप सभी का देव MTR में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2025 वाली होंडा की SP125 डिस्क ब्रेक TFT डिस्प्ले OBD2 का फुल डिटेल्ड में राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं। आज हम इस बाइक की टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं। 0 to 60 80 100 जाने में क्या टाइम लेती है, ब्रेकिंग में ये बाइक कितनी ज़्यादा सेफ्टी आपको देती है, सस्पेंशन का कंफर्ट कैसा है, इंजन की पावर परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है। 18% GST के साथ ये बाइक डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी। तो राइड पे जाने से पहले मैं आपको होंडा SP125 का एक छोटा सा वॉक अराउंड शेयर कर देता हूं। सबसे पहला तो भाई यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का विंड स्क्रीन का ग्लास मिलता है। SP160 वाली सेम हेडलाइट मिलती है। बाकी हेडलाइट का जो थ्रो है वो रात में कैसा, ये आपको बाइक को चलाते समय बता दूंगा। साइड में LED वाले DRL हैं, लो बीम प्लस हाई बीम के साथ रिफ्लेक्टर बेस्ड LED वाली हेडलाइट है। बाकी यहाँ पर हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं, अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई तो सीधे टूट जाएंगे, तो क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं। 240 mm की यहाँ पर डिस्क मिलती है, लेकिन यहाँ पर ABS नहीं है। ABS होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ABS की ज़रूरत है या नहीं। 80-118 का ट्यूबलेस टायर मिलता है 5 स्पोक एलो के साथ। इस बाइक में मात्र आपको 160 mm की ही यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ये सब कुछ आपको एकदम ओपन मिलता है। गलती से भी अगर आपका यहाँ पर हाथ या पैर वगैरह टच हो गया तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। इस तरह का जो क्रैश गार्ड है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, जो कि मैंने 400 रुपये का भाई शोरूम से लगवाया था। ठीक है, 400 रुपये इसकी कीमत रहती है। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 123.94 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6FI OBD2 कंप्लेंट वाला न्यू रिफाइन इंजन दिया है। ये इंजन आपको देता है 10.87 PS की मैक्स पावर। तो ये इंजन आपको 10.9 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है। और इसमें इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी मिलती है। यहाँ पर SP125 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इसमें रेड कलर, सिल्वर और वाइट कलर के काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको इसमें ग्राफिक्स मिल जाते हैं। टैंक के नीचे भी यहाँ पर ग्राफिक्स हैं और यहाँ पर स्ट्रिप आपको मिल जाती है। होंडा का 3D में लोगो है। सीट कंफर्ट भाई इसमें ठीक ही है, मतलब कि मीडियम लेवल का ही कंफर्ट आपको मिलता है। बाकी चलाकर आपको बता दूंगा, इस बाइक में 790 mm की यहाँ पर आपको सीटर मिल जाती है, तो 5.5 के हिसाब से भी देखा है तो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे में सिंगल पीस ग्रैब हैंडल है और H शेप की LED वाली टेल लैंप है। हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर होंडा का स्टिकर लगा हुआ है। रियर में 100/80/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। 130 mm की रियर में ड्रम ब्रेक है और 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। बाकी गियर की बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। पहला गियर डाउन आगे है और 4 गियर ED से पीछे डाले आते हैं। इसी तरीके से सेम अपोजिट में निकाले आते हैं। यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कोड ऑफ सेंसर है। ये देखो, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। ठीक है, तो मोस्टली मेरे को लगता है कि होंडा वाले लग रहा है कि भाई ये इंजन ही प्लास्टिक का बना देंगे आने वाले 5-10 साल के अंदर में। उसके अलावा यहाँ पर जाली वाला साड़ी गार्ड है। लेडी प्लेन के सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको एक पायदान मिल जाता है। ये प्लास्टिक से कवर्ड है, यहाँ से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉडी का चेन सेट कवर रहने वाला है। अब ये तो टॉप एंड वाला मॉडल है, तो भाई इसमें आपको यहाँ पर TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है 4.2 इंच की। जैसा कि यहाँ पर इको इंडिकेटर है, इसमें गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर डिजिटल में फ्यूल गॉज मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिप A की रीडिंग दिखा रहा है। उसके साथ ही भाई नीचे में ट्रिप B है। यहाँ पर टोटल किलोमीटर देख सकते हैं कि ये 350 किलोमीटर मैंने चला दिए और जल्दी इसका ऑनरशिप रिव्यू भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप इसमें फ्यूल देख सकते हैं। रेंज वाला जो फीचर्स है भाई वो इसका काम ही नहीं कर रहा है, बहुत दिन से पता नहीं इसमें क्या एरर वगैरह है। साइड स्टैंड की वार्निंग आपको मिल जाती है। जस्ट इसके नीचे में आते हैं तो यहाँ पर ओडोमीटर की रीडिंग है और सेटिंग में जाते हैं तो फंक्शन है। फंक्शन में ट्रिप A ऑटो रीसेट है, इको इंडिकेटर है। डिस्प्ले में आप चाहो तो इसके टाइप को यहाँ पर बार पे सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप चाहो तो ऑटो पे सेट करके चला सकते हैं। नीचे में मैनुअल पे करते हैं तो आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी यहाँ पर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जस्ट नीचे में थीम है। थीम भी आपको इसमें टोटल 3 मिलती हैं, लाइट, डार्क और ऑटो। नीचे में फेवरेट इन्फॉर्मेशन है। उसके नीचे में यहाँ पर आपको जनरल है। जनरल में डेट टाइम कैलेंडर आपको मिल जाता है सेट करने के लिए। यूनिट में जाते हैं तो किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से आप इसकी रियल टाइम माइलेज को सेट कर सकते हैं। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ब्लूटूथ वाला जो कोड है वो यहाँ पर लगा हुआ है।
नीचे में सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर जो इसका रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वाला जो फीचर्स है, मतलब कि ये ग्राफ दिखाता है, अगर ये नंबर दिखाता है तो बढ़िया रहता। और ये जो इसका रेंज वाला फीचर्स है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला, ये भी बिल्कुल काम नहीं करता है, एकदम सिर्फ दिखावे का है। ठीक है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए इसमें यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप चाहो तो अपने मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हैं। हैंडल बार यहाँ पर काफ़ी अपराइट है। बाकी चलाने में ये बाइक आपको हाईवे पर कैसा फील देती है। यहाँ पर फ्यूल सेविंग के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, एक्टिवा वाले साइड मिरर है, क्लच का लीवर भी काफ़ी लाइट है, पासिंग अपर डिपर, 4 बटन मिलते हैं यहाँ पर टॉगल करने के लिए, इंडिकेटर और हॉर्न। लेकिन 10% GST 22 सितंबर से कम किया हुआ, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। अब ये जो बाइक है होंडा की SP 125 डिस्क ब्रेक OBD2 अपडेट के साथ TFT डिस्प्ले में, ये बाइक आपको मात्र 1,10,200 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। अगर आप इसमें ड्रम ब्रेक वाला मॉडल लेते हैं तो वो बाइक आपको 1,02,200 रुपये की ऑन रोड आपको मिल जाती है RTO इंश्योरेंस की कीमत के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी 0 to 60, 80 और 100 की टाइमिंग चेक करा देता हूँ और इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। लास्ट पहला गियर डाल दिया है, 1 2 3, ये 60 की टाइमिंग देख लेना भाई आप। 4th गियर डाल दिया है और 0 to 80 की टाइमिंग देख लो, 0 to 100 की टाइमिंग देख लो। इनिशियल में काफ़ी फास्ट है भाई, 110 जा चुकी है भाई साहब। अब खींच के देखता हूँ कि लास्ट कितना जा सकती है। 111 तो गई है भाई, 112 कमॉन, 112। अभी भाई इसकी पहली सर्विस हुई नहीं है, जब तक ये 112 गई है 1-2 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी ना, पहली सर्विस हो जाएगी तो और स्पीड इसकी खुल जाएगी। बाकी वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 7000 RPM के बाद ही यहाँ पर हल्के फुल्के वाइब्रेशन आपको हैंडल बार के ऊपर में फील होते हैं, टंकी के ऊपर में और इसके फुटपैड्स के ऊपर में फील हो सकते हैं। उससे नीचे तो भाई नहीं है। इंजन इसका काफ़ी स्मूथ है, लो एंड टॉर्क इसका काफ़ी बढ़िया है, इनिशियल पावर भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। मिड परफॉर्मेंस की बात करें तो मिड भी जो है वो इनिशियल से थोड़ी सी कम है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप एंड में जो है ये लगभग 0 to 100 तो एक सांस में चली जाती है, लेकिन 105 से लेकर टॉप स्पीड निकालना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करती है, ज़्यादा टाइम लेती है रेडर 125 और एक्सट्रीम 125 के मुकाबले। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडल बार इसकी जस्ट अपराइट है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है और भाई दोनों साइड से ये मुड़ी हुई है। तो इस बाइक को चलाते समय आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ एकदम सीधे रहने वाले हैं और इस बाइक को चलाते समय मेरी जो एकदम कमर है, जो पीठ है, वो एकदम रिलैक्स पोजीशन में, बिल्कुल भी मेरे को बॉडी को लीन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है और बिल्कुल भी झुकाना नहीं पड़ रहा है। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इस बाइक को खास करके 2-2.5 घंटे लगातार हाईवे पर भी चला लेते हैं तो थोड़ा सा बैक आपका पेन कर सकता है, क्योंकि इसके सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो पुरानी वाली SP 125 से तो अच्छी है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, मिडिल सॉफ्ट है, लेकिन कंपटीशन में जो ग्लैमर X आती है, एक्सट्रीम आती है, रेडर आती है, उनसे थोड़ी सी हार्ड है। तो मेरे को लगता है कि कंपनी को इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी और मुलायम करनी चाहिए लॉन्ग राइड में बेहतर कंफर्ट के लिए। 2-2.5 घंटे बाद आपको भाई यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेना ही पड़ेगा अगर आप जीन्स भी पहनकर चला रहे हैं तो इस बाइक को। मिरर आपको इसमें वही मिलते हैं एक्टिवा वाले, जो कि मेरे को लगता है कि इस बाइक के बॉडी डिजाइन के हिसाब से थोड़े से साइज में छोटे, इसमें थोड़े से और बड़े साइज के मिरर होते तो रोड का अच्छा खासा व्यू इसमें और मिल सकता था। इसमें आपको एडवांस आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन मिल जाता है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाइक को यहाँ पर रोक लेता हूँ बीच में। अब मैंने यहाँ पर बाइक को रोक लिया है। पहला तो यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पर एक लोगो आ रहा है। बाइक अभी यहाँ पर जस्ट बंद हो चुकी है, 5 सेकंड के बाद ही ये बाइक बंद हो जाती है तुरंत। अब इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर आपको क्लच को प्रेस करना है, थोड़ा सा थ्रोटल को मूव करना है, बाइक यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इससे आपका जो वे मतलब का फ्यूल है वो बचता है, खर्च नहीं होता है। अब देखो, जब बात सेफ्टी की आती है तो मेरे को लगता है कि इस बाइक में कम से कम सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि भाई एक्सट्रीम NS 125 और भाई रेडर में भी ABS आ चुका है, तो भाई होंडा वालों को भी इस बाइक में ABS देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर 50 की स्पीड में ब्रेक लगाकर चेक करता हूँ, ये देखो फ्रंट वाली ब्रेक दबा रहा हूँ,
तो रिस्पॉन्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो निशिन के कैलिपर दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग में रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा हाई स्पीड में ब्रेक करता हूँ, ये देखो अब मैं दोनों ब्रेक इसकी एक साथ अप्लाई करने वाला हूँ लगभग 60-70 की स्पीड में। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। गजब है। तो फ्रंट वाली डिस्क का जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रंट वाला जो व्हील है वो एकदम से लॉक हो जाता है। और दूसरा जो है कि अब देखो रोड भी ये थोड़ा सा सीमेंटेड वाला है, तो इस पे जो टायर की ग्रिप है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो थोड़ा सीमेंटेड वाला रोड है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल कंडीशन के रोड में चलाते हैं तो वहाँ पर इसमें हो सकता है कि टायर इसका फ्रंट वाला स्किड हो थोड़ा सा। अगर आपको ये बाइक सिटी कंडीशन में चलानी है 50 से 60 की स्पीड में, तो मेरे को लगता है कि इसमें ABS की ज़रूरत उतनी है नहीं। लेकिन अगर आपको बाइक थोड़ी सी हाईवे में ज़्यादा राइड करनी है तो मेरे को लगता है कि इसमें ABS होना ही चाहिए भाई, हाई स्पीड के लिए। अगर मैं इस बाइक को यहाँ पर लगभग 90 से 100 की स्पीड के बीच में चला रहा हूँ तो इसकी जो माइलेज है वो लगभग 40 से 41 की आती है। मैंने चेक भी कर रखा है। अगर आप इस बाइक को भाई 40 से 50 की स्पीड में नॉन स्टॉप लगातार हाईवे पर चलाते हैं तो ये 75 से 80 का भी माइलेज आपको दे सकती है ऑन हाईवे पर। सिटी कंडीशन की बात करें तो लगभग 60 से 65 का माइलेज ये आपको 1 लीटर पेट्रोल में देने वाली है। ये डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर में। हेडलाइट की बात करें तो अगर आप इस बाइक को सिटी कंडीशन के अंधेरे वाले रोड में चला रहे हैं तो भाई लो बीम और हाई बीम की वजह से आपको इसमें सिटी कंडीशन में रोशनी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। पुरानी वाली SP की जो हेडलाइट थी उससे थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रोशनी, ज़्यादा अच्छा थ्रो मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो भाई फ्रंट में यहाँ पर टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं और यहाँ पर थोड़े से गड्ढे वगैरह हैं, ख़राब कंडीशन का रोड है। तो यहाँ पर जो इसके सस्पेंशन है मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एकदम से गाड़ी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराती है। हाँ, अगर आप इस बाइक को खास करके ख़राब कंडीशन के रोड में चला रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ये सस्पेंशन थोड़े से हार्ड आपको फील हो सकते हैं। इस कंपटीशन में जितनी भी बाइकें आती हैं, चाहे हम एक्सट्रीम की बात करें, रेडर की बात करें या ग्लैमर की बात करें, बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं वीडियो में कि भाई SP 125 का जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही घटिया है, बेकार है, गियर इसके अटकते हैं, शिफ्टिंग जो है वो हार्ड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये जो होंडा की SP 125 है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए। पहली वाली जो SP 125 थी उसके जो गियर थे वो थोड़े से शिफ्टिंग उसकी हार्ड थी, मतलब गियर थोड़े से अटकते थे डालने में और निकालने में। अब ये जो नई होंडा SP 125 है भाई, इसका गियर आपको बता देता हूँ। ये देखो पहला गियर डाल दिया है, ये देखो दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर। कोई भी गियर डालने में 1 से लेकर 5 तक कोई भी अटकता नहीं है। ये देखो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई इसकी जो शिफ्टिंग है ना गियर बॉक्स की, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। मतलब कि आप इसमें पहला गियर डालो, दूसरा डालो, तीसरा डालो, चौथा डालो, पांचवा डालो, कोई भी गियर भाई इसका अटकता नहीं है। हाईवे पर हाई स्पीड में ये बाइक आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड आपको करने वाली है। ये देखो पहला गियर डाल दिया है, आराम से चल रही है भाई, क्लच को छोड़ के 5 की स्पीड में। दूसरे गियर में 8 की स्पीड में चलती रहती है। तीसरा गियर डाल दिया है, अपने आप चल रही है भाई। चौथा गियर डाल दिया है, हल्का सा नॉकिंग वाला साउंड है लेकिन प्यार से चल रही है भाई। चौथे गियर में उठ तो आराम से जाती है। लो एंड टॉर्क इसका काफ़ी बढ़िया है। अब देखो मैंने स्पीड लगाकर छोड़ दिया है। 5वें गियर में भी ये बाइक चल रही है भाई, लगभग 16-17 की स्पीड में चलती रहती है।